सो हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और हमेशा की तरह दिस इज़ टाइम टू चेंज द इंजन ऑयल। और सबसे पहले रीडिंग देखते हैं क्या है करंट रीडिंग। करंट रीडिंग है आपकी 1,70,648 किलोमीटर। और लास्ट ऑयल जो चेंज हुआ था, अभी फ़िलहाल उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी आपका इन बिटवीन लास्ट ऑयल के बाद से एक ऑयल, एक दो बार ऑयल मुझे और चेंज करना पड़ा ड्यू टू सम रीज़न। और जो ऑयल मैंने चेंज किए वो ओल्ड स्टॉक मेरे पास जो रखा हुआ था वही मैंने यूज़ किया हुआ है। और उसमें कोई ऑयल कम था तो दूसरा ऑयल भी मिक्स कर दिया, तो लास्ट ऑयल के बारे में बात करना फ़िलहाल इररिलेवेंट है। हाँ, करंट जो आज का ऑयल होगा अब हम इसको आगे कंसीडर करके चलेंगे, लाइफ स्पैन से लेकर के हर चीज़ को लेकर के। तो फिलहाल लास्ट ऑयल जो था उसको हम लोग यहाँ पर भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज के जो ऑयल चेंज है आपका, इसके लिए एक नया प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इससे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये है आपका हेला का इंजन ऑयल फ्लश। और बेसिकली ये जो पैक है ये कार के लिए आता है, पूरा 250 ml है। और 7 लीटर तक ऑयल जो अगर आपका होता है उसकी कैपेसिटी को ये फ्लश करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। मतलब अगर आपके सम्प में 7 लीटर तक अगर ऑयल आता है, यानी बड़े से बड़ा अगर आपका इंजन है, एसयूवी है या फिर और मान करके चलिए बड़ी गाड़ी है, तो उसके इंजन को फ्लश करने के लिए ये आपका पैक जो है वो सफिशियंट है। और फ्लश करके देखते हैं अगर ऑयल में हमें कुछ अनफोर्सीन कुछ एलिमेंट कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं, लाइक मान के चलिए जो पहले कभी ना दिखे हों। और थोड़ा सा और भी उसको मैं देखूंगा, जैसे कि कोई भी अगर मान के चलिए फॉरेन पार्टिकल अगर निकलता है तो उसमें थोड़ा सा वेट होता है। तो जैसे ऑयल को हम वापस पैक में उसको हम पोर करते हैं यानी डालते हैं, तो वो जो एलिमेंट होते हैं वो नीचे जम जाते हैं। तो अगर फ्लश के बाद इस तरह के एलिमेंट आपको मिलते हैं ऑयल में नीचे पैन में, तो समझ लीजिए कि फ्लश जो है आपका अच्छा काम उसने किया है। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे, एक तरीके का टेस्ट समझ लीजिए। और जैसा कि पैक में आप लोग देख रहे हो पूरा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। हेला इंजन फ्लश इज़ ए कंसनट्रेट पैक एंड सुटेबल अप टू 7 लीटर्स ऑफ इंजन ऑयल सम्प इन व्हीकल। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। प्राइस इसका देख लेते हैं क्या है। प्राइस है आपका 550 रुपीज़। और ये मैन्युफैक्चरिंग है आपकी 2023 की। अब 550 इसका प्राइस ज़रूर लिखा हुआ है, बट ये 550 का नहीं आता है, ये आपको 350 रुपीज़ तक का मिल जाएगा इजीली, क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट उतना सक्सेस नहीं है मार्केट में, बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं आ रहा है। हालांकि कार सेगमेंट में तो फिर भी ये काफ़ी मतलब चल रहा है, बट बाइक सेगमेंट में अभी इसका ऑयल इतना ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाया है मार्केट में। ऑयल कौन सा रहने वाला है आपका, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी आपका इसका पैक में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, वैसे तो 7 लीटर इसमें क्वांटिटी लिखी है, तो 7 लीटर के अगर हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे तो अराउंड 35 ml के आसपास आपका पर लीटर निकलता है। बट 35 ml नहीं, हम लोग 50 ml अपनी बाइक में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पैक ओपन करता हूँ, पहले दिखाता हूँ किस तरीके की सील है क्या है। ये इसका सील है। देखिए, जैसे आप लोगों ने मोटल में देखी होगी, जितने भी मतलब आइटम्स हैं, लाइक जो मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं या इंपोर्ट होते हैं, उनमें ज़्यादातर आपको सील ऐसी ही मिलेगी। और ये भी शायद इंपोर्टेड ही है मेरे ख्याल में। कहीं ऐसा इंडिकेशन तो इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है। मार्केटेड बाय लिखा हुआ है, सो मे बी इम्पोर्टेड हो सकता है आपका। और इम्पोर्टेड सील तो अब आपकी ज़्यादातर पैक्स में मैंने देखा है कि लगभग लगभग बहुत ही कम में लग करके आती है या लॉट में लगी होती है। जैसे पहले मोटल में लगी होती थी हर पैक में, अब ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो सील ओपन करते हैं यहाँ पर। देखिए, अब दोनों हाथ से मुझे यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा, मतलब पैर से ऐसे करके ओपन करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए ओपन हो गया। काफ़ी लिक्विड है, लाइक जो टर्पेंटाइन ऑयल या कैरोसिन होता है उस तरीके का कुछ कुछ इसका इम्प्रेशन आ रहा है। देखिए, है ना, गोल्डन एकदम। एक करके देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट 50 ml हम लोग इसको लेंगे, यानी 40 एंड 60 के बीच में। ये हमारा लगभग 50 ml हो गया है, आप लोग देख पा रहे हो तो एकदम शाइनी गोल्डन कलर का इसका इम्प्रेशन है, जो लुक है इसका। और स्मेल बताता हूँ अभी।
इसमें स्मेल लग रही है कि जस्ट लाइक मतलब कोई डिटर्जेंट्स टाइप का इसमें ऑयल में पड़ा हुआ है, उस तरीके का है। ठीक है, और बाकी डिटेल आप लोगों को अभी बताऊंगा। पहले सबसे पहले तो इसका काम ये करना है कि इसको डाल करके बाइक को 15 मिनट मुझे अभी इडल स्पीड में रन कराना है। इसके बाद फिर इसको ऑयल को हम लोग फ्लश करेंगे और फिर फर्दर जो वीडियो है हमारा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहले इसको मैं डालता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह अपना डिप स्टिक या फिर जहाँ भी आपका ऑयल आप लोग डालते हो उसको लूज़ करिए, निकाल लीजिए। ये और ओल्ड ऑयल है हमारा, काफ़ी अभी मतलब कलर इसका ड्यू है, बट स्टिल मैं अभी इसको चेंज करने वाला हूँ। ज़्यादा कोई खास अभी कलर में बदलाव नहीं आया है, हल्का हल्का ब्राउन कलर अभी आना शुरू हुआ है इसमें। तो ये आपका फ्लश, ये रहा आपके सामने। ठीक, और मैं इसको डाल दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा केयरफुली। ये पूरा 50 ml डाल दिया है आपके सामने। एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जैसे अगर आप लोग इंजन फ्लश तो अगर मान करके चलिए पर्टिकुलरली कोई भी है आप यूज़ कर सकते हैं गाड़ी में, क्योंकि ऑयल के साथ वो निकल आना है। बट अगर एडिटिव पर्टिकुलरली बड़े पैक में आ रहा है और उस पर नहीं लिखा है कि ये बाइक के लिए है, कार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो उसको बाइक के इंजन में मत डालने की गलती करिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है उसमें एलिमेंट्स कुछ ऐसे हो जो कि आपके बाइक के क्लच के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। क्लच आपका थोड़ा बहुत स्लिपेज मार सकता है। तो कभी भी ऐसा एडिटिव जिसमें पर्टिकुलरली बाइक के लिए इन्फॉर्मेशन ना हो और स्पेशली बड़ा पैक जो कार्स के लिए आता है वो बाइक में कभी नहीं डालना है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अब 15 मिनट हम लोग बाइक को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, 15 मिनट मैंने फ्लश को डाल करके गाड़ी को चला दिया है, ऑयल भी ड्रेन कर दिया ऑलमोस्ट, और देखिए थोड़ा बहुत निकल भी गया है। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा, देखिए बाइक को मैं थोड़ा बहुत टिल्ट करता हूँ, ज़रा ऑयल देखिएगा कैसे आ रहा है, ये नोटिस करिएगा आप लोग। तो जिस तरीके से ऑयल निकल रहा है बहुत ही थिन आउट हो गया है, मतलब फ्लश ने इसको ऑयल को बिल्कुल एकदम पानी जैसा कर दिया है और इतना तेज़ी से ये वाइप हुआ है कि लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर इतना सारा ऑयल ये पूरा वाइप हो गया है। और ज़रा सा इसको टिल्ट करने पे देखिए ऑयल निकल रहा है बिल्कुल जस्ट लाइक बिल्कुल पानी की तरीके बिल्कुल निकल रहा है। और भी देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ अभी थोड़ा सा इसको, ये देखिएगा, ये देखिए ऑयल ऐसे निकल रहा है जैसे बिल्कुल थिन आउट हो गया हो और बिल्कुल विस्कोसिटी ना बची हो उसमें। तो ये फ्लश से ही हुआ है, क्योंकि जितनी बार भी मैंने आज तक ऑयल चेंज किया है इस तरीके से मैंने भी होते हुए नहीं देखा है, और अभी तक तो फ़िलहाल किसी और फ्लश में ऐसा मैंने होते हुए नहीं देखा है। तो डेफ़िनेटली ये फ्लश अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसने इंजन को क्लीन भी किया है। और बाकी अभी जो थोड़ा सा आगे वीडियो में ज़रा पूरा ऑयल को हम लोग पलट करके देखेंगे कि शायद कुछ पार्टिकल्स वगैरह भी आए हैं या नहीं आए हैं। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरा जो ऑयल है मैंने ड्रेन कर लिया है, और ऑयल क्वांटिटी आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए लगभग पूरा का पूरा ऑयल निकाल लिया है, लगभग 1200 ml ऑयल ये पूरा निकल आया। मतलब ऑयल जितना मेरी बाइक में इंजन में रहता है 1200 ml रहता है, 1200 ml ही ऑयल पूरा का पूरा ड्रेन हो चुका है। अब वो ड्रेन पूरा ऑयल आप लोग कैसे कर सकते हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। ऑयल पूरा ड्रेन करने के लिए आपको बाइक को कम से कम 15 से 20 बार राइट लेफ़्ट टिल्ट करना होगा। पहले राइट साइड टिल्ट करेंगे तो क्या होता है, इंजन में इस साइड में आपका सम्प होता है, सारा ऑयल जो बाकी इंजन से है वो सम्प में आ जाता है। और फिर जब लेफ़्ट साइड टिल्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड टिल्ट होकर के वो ड्रेन जो होल है उससे बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से 15 से 20 बार आप लोग राइट लेफ़्ट टिल्ट करके बाइक को थोड़ा सा केयरफुली करिएगा अगर करना है तो, क्योंकि अगर ढंग से नहीं करेंगे या फिर प्रॉपर ग्रिप बना करके नहीं करेंगे तो बाइक फिसल सकती है, स्लिप हो सकती है। और अगर कर पाएँ सही ढंग से तभी करिएगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। चाहे तो एक हेल्पर अपने साथ में ले लीजिए बाइक को ग्रिप करने के लिए, अदरवाइज़ ऐसा करने की कोशिश मत करिएगा। और पूरा ड्रेन ऑयल जो ड्रेन अगर मान करके चलिए करना हो तो फिर याद रखिएगा कि जब आप टॉपअप वापस करेंगे अगर ऑयल को तो फिर वो 200 ml बढ़ा करके ही होगा। यानी 1 लीटर अगर आप फिल करते हैं ऑयल को फिर आपको 1200 ml फिल करना पड़ेगा। यानी कि इस समय जब मैंने ऑयल को भी ड्राई किया हुआ है तो ये जितना निकला है अब मुझे उतना ही ऑयल वापस इसमें यानी कि 1200 ml क्वांटिटी जो है वापस फिल करनी पड़ेगी।
और अभी अभी वीडियो में आप लोगों ने देखा, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जो ऑयल है बहुत ही थिन आउट होकर के निकल रहा है, बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर, इस तरीके से निकल रहा है। तो ये फ्लश की वजह से ही हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि इंजन में अगर फ्लश आपने डाला हुआ है तो ऑयल को पूरा वाइप आउट करिए, और फ्लश डालने के बाद कभी भी गलती से जो ऑयल है उसको चलाइएगा नहीं गाड़ी में, या रेस देने की कोशिश मत करिएगा। इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि लुब्रिकेशन फिल्म वो ख़त्म कर देता है, मतलब एक तरह से डिटर्जेंट की तरीके से काम करता है। जैसे आप कोई भी चिकनी चीज़ होती है उसको साफ़ करने के लिए कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक विम बार यूज़ होता है, या फिर मान के चलिए और कोई बर्तन धोने में यूज़ होते हैं, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं विम बार की जैसी कोई भी और भी चीज़ है, पाउडर कोई भी यूज़ होता है, तो वो क्या करता है, चिकनाहट ख़त्म कर देता है बिल्कुल पूरी तरीके से, और आपका बर्तन एकदम स्टेन फ्री हो जाता है। तो ये जो फ्लश होते हैं इंजन में यही काम करते हैं कि अगर आप इसको डालेंगे तो ये विस्कोसिटी ऑयल की पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो ऑयल आप लोगों को दिख रहा है, ऐसे तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं इसको सही तरीके से दिखाने की कोशिश करूं, या फिर इसको मान लीजिए प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊं, तो इसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्ट है ना। तो ये चेन लुब्रिकेशन में, जैसे वैसे तो चेन लुब्रिकेशन में ओल्ड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये किसी भी और पर्पस में यूज़ नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिसाइकिल होकर के ही इसका कुछ फर्दर इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज़ इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, पूरी तरीके से वेस्ट है ये टोटली। तो फ्लश के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब बिना देर किए हुए हम लोग अपने ऑयल चेंज की तरफ चलते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ नया ऑयल कौन सा है, कौन सा ऑयल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली हम लोग अपने आज के जो वीडियो है उसके लास्ट स्टेप में आ चुके हैं। हम लोग ऑयल चेंज करने जा रहे हैं गाड़ी का, और ये इस बार का हमारा ऑयल रहेगा। थोड़ा सा सरप्राइज़ आप लोग हो सकते हैं कि आखिर मैंने होंडा का ऑयल इस बार क्यों लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि देखिए अभी तक क्या था कि इतनी बार इतने ऑयल चेंज आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें अभी तक मैंने होंडा का ऑयल कभी नहीं लिया है। हालांकि ये मेरे स्टॉक में काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों की दिख रही है, ईयर 2019। अब थोड़ा सा डिस्कशन इस ऑयल के बारे में आप लोगों को करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता देता हूँ, जिसको मिस मत करिएगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं होंडा की सील लगी हुई है, और जासो एमए की यहाँ पर सील लगी हुई है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी जासो एम ए 2 आपका जो ग्रेड है वो चल रहा है, तो स्टिल होंडा जासो एम ए ग्रेड जो है उसको क्यों रिकमेंड कर रहा है। अगर आप लोग होंडा के किसी भी ऑयल में जाएंगे, इवन थ्रॉटल में भी जाएंगे, जो इनका टॉप टायर ऑयल है, सिंथेटिक ऑयल है, तो अभी आपको रेटिंग क्या मिलेगी, जासो एम ए ही मिलेगी, जासो एम ए 2 नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, आप लोगों को एपीआई ग्रेडिंग होंडा की किसी ऑयल में 2011 या 12 के बाद से आना बंद हो गई थी। अब सिर्फ जासो ग्रेडिंग आप लोगों को मिलेगी, जो जापान का अपना स्टैंडर्ड है मोटरसाइकिल्स के लिए। एपीआई ग्रेडिंग आपको नहीं मिलेगी। उसका रीज़न आप लोगों को आगे कभी बताऊंगा वीडियोस में। फ़िलहाल तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताता हूँ। बहुत सारे जो सो कॉल्ड आपके जो ऑयल एक्सपर्ट हैं वो आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि एपीआई ग्रेडिंग जितनी अच्छी होगी ऑयल उतना अच्छा। जासो एम ए 2 ग्रेडिंग है, या जासो एम ए 2 का रिवाइज्ड वर्जन जो आया है वो जितना इम्प्रूव्ड होगा उतना बढ़िया है। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप उनकी तरीके सोचते हैं या उनकी बात पर आप लोग विश्वास कर लेते हैं तो आप भी गलत हैं और वो भी गलत हैं। क्योंकि एपीआई ग्रेडिंग और जासो एम ए ग्रेडिंग कभी भी जो एक प्रोग्रेसिव वे में बढ़ रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि हर बाइक के लिए, हर मोटरसाइकिल के लिए हमेशा से वो अच्छी, स्पेशली होंडा और हीरो की मोटरसाइकिल के लिए ये बात बिल्कुल ट्रू है। अभी भी आप देखेंगे अगर हीरो के जितने भी ऑयल आ रहे हैं जेन्युइन, हीरो का जेन्युइन ऑयल है या आपका हीरो का एग्जॉटिक ऑयल है, वो अभी भी स्टिल एपीआई एसएल ग्रेडिंग पर ही चल रहा है। एम पर या एन पर या और फ्यूचर जो आपकी आगे की प्रोग्रेसिव ग्रेडिंग्स है उस पर वो नहीं गया है। तो उसका एक डेफिनेटली उसका एक रीज़न है, वो अभी आप लोगों को नहीं बता सकता। आप लोगों को फ्यूचर में ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा, आप लोग मुझे रिमाइंड ज़रूर कराइएगा। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बना करके बताऊंगा पूरा ऑयल के बारे में। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो उसमें आप लोगों को ऑयल से रिलेटेड दूंगा नहीं। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये है एपीआई ग्रेडिंग। वैसे बता दूं जो लास्ट इसकी थी वो थी एपीआई एसजे, और उसके बाद से एपीआई ग्रेडिंग इसमें नहीं दी जा रही है। दैट मीन ये एसजे ग्रेडिंग पर ही चल रहा होगा अभी। तो फ़िलहाल इसकी कॉस्ट इसमें 325 रुपये आप लोग देख रहे हैं, और करंट कॉस्ट क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम है। और अभी हमारा ऑयल जो है ये यही रहने वाला है। इसके जितने भी फीडबैक मेरे पास आए हैं वो तो अच्छे ही आए हैं, सभी ने इस ऑयल की तारीफ़ ही की है। और मिनरल बेस ऑयल है, लेकिन मिनरल में भी ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल है। मैक लुब्रिकेंट इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और मैक शुरू से मैन्युफैक्चरिंग इसकी करता आ रहा है। पहले शायद टाइड वाटर ऑयल कंपनी के पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग थी, जो होंडा थ्रॉटल ऑयल पहले वो भी थ्रॉटल ऑयल भी बनाती थी। अब तो इजे मित्सु बनाता है शायद उसको। तो चलिए दोस्तों फिर
इस ऑयल को यूज़ करते हैं और देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। अब जैसे कि देखिए आप लोग ये देख रहे हैं कि 1 लीटर है तो 1200 ml ऑयल निकाला है, तो 200 ml मुझे ऑयल फर्दर किसी और कंटेनर से टॉप अप करना पड़ेगा। तो पहले पैक ओपन करता हूँ और होंडा की सील आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंटैक्ट, उसको हम लोग फाड़ लेते हैं सावधानी से, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनना है और एक हाथ से ऑयल पैक हाथ में ले करके, तो इसको हम लोगों को बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो बार मेरे हाथ से ऑयल गिर भी चुका है आपका ऐसे ही यूज़ करने में। तो चलते हैं दोस्तों ऑयल चेंज की तरफ। और हमेशा याद रखिएगा ऑयल चेंज करने से पहले, फिल करने से पहले ड्रेन बोल्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं देख चुका हूँ और हम लोग फर्दर चलते हैं। गोल्डन कलर ऑयल है होंडा का, जैसा होता है हीरो का भी ऐसा ही होता है लगभग, और प्रीमियम मिनरल ऑयल है। परफॉर्मेंस भी इसका हमेशा अच्छा ही, मतलब कभी भी किसी ने इसके बारे में कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया है। और ऑयल जो भी, जैसे आपकी बाइक के लिए कौन सा सबसे सूटेबल ऑयल है, आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैं आंसर भी करता हूँ और फर्दर भी आप लोग हमेशा पूछ सकते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा ऑयल चेंज ये हो चुका है पूरा, ठीक है। और 200 ml ऑयल अभी मैं इसको और टॉप करूँगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक में बताइएगा। देखिए वीडियो मेरे थोड़े बहुत रफ़ ज़रूर होते हैं, उसमें कोई भी टंट्रमबाजी नहीं होती है, लेकिन टोटली एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको ले करके चलता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ना कि मुझे आप लोगों को बेमतलब का कुछ म्यूज़िक वगैरह सुनाना है और कुछ सुनाना है, ना तो वो मेरा उद्देश्य है यहाँ पर, ना उसका कोई मतलब बनता है, ठीक है। तो अगर आप वो ढूंढ रहे हैं तो आई एम सॉरी, वो तो आप लोगों को थोड़ा मिलना मुश्किल है। और ना ही मेरे पास अभी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है कि ऐसा कोई वीडियो मैं बना पाऊँ। हाँ, क्वालिटी थोड़ी अगर लग रहा हो कि अगर थोड़ा सा पुअर है तो उसको कोशिश ज़रूर करूँगा क्वालिटी या वॉइस क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप सब लोग बढ़िया से गाड़ी चला रहे होंगे और फर्दर कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिएगा। सी यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।